Hello बच्चों, let's read the question. The question says that determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Relation R in the set A whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 10 defined by relation R equals to all ordered pairs x comma y such that 2x minus y is equal to 0. ओके सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेट ए के ऊपर जो रिलेशन आर है वो किस टाइप का रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट. सो हियर की कॉन्सेप्ट इज understanding reflexive, symmetric and transitive relation. So first we'll start with reflexive relation, whether the given relation is reflexive or not. So for any relation R, we say it R is reflexive. हमारे पास कोई रिलेशन R है, हम उसको रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे if there is any ordered pair whose elements are same. हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर हो जिसमें दोनों एलिमेंट्स सेम हो. फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, मतलब हम किसी सेम एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए जो उस रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से. देन वी विल कॉल इट एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. लेट्स गो फॉर सिमेट्रिक. सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक तभी होगा, वी विल कॉल एनी रिलेशन आर एज सिमेट्रिक इफ हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए कॉमा बी जो आर से बिलोंग करता है. दिस इंप्लाइज दैट सिमेट्रिक रिलेशन इंप्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए. For all A and B should belong to set A. तो कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक तब होगा जब हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B, उनके पोजीशन को इंटरचेंज करने से जो नया ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए. ओके, एट लास्ट लेट्स लुक इनटू द ट्रांजिटिव वन. सो ट्रांजिटिव रिलेशन इज कोई भी रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव तभी बोलेंगे, विल कॉल एनी रिलेशन आर एज ट्रांजिटिव इफ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं किसी रिलेशन में, लाइक ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर. मीन्स ए बी और जो सेकंड एलिमेंट्स है उसके साथ कोई थर्ड एलिमेंट का रिलेशन बना के ऑर्डर्ड पेयर बने. देन ए कॉमा सी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए. फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी शुड बिलोंग टू सेट ए. मीन्स हमारे पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी और बी कॉमा सी. सो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को लेकर और सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को लेके जो नया ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 till 10, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. और हमारे पास जो आर डिफाइंड है, रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इस रिलेशन को देखें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2x इज इक्वल्स टू y. If we take this minus y to other side, it will become plus y. It means that 2x is equals to first element. अगर हम x की वैल्यू कुछ ले रहे हैं तो जो y की वैल्यू वो होगी क्या, डबल ऑफ x. Okay, so let's write down all the ordered pairs of R using the set elements of set A.
So suppose if I am taking the value of x as 1, then y will become what? 2. Similarly, if I am taking x as 2, then y will become 4. If I am taking x as 3, y will become 6. X as 4, y become 8. X as 5, y become 10. If I take x is equals to 6, then we'll get y is equals to 12, which does not belongs to set A. So these are all the ordered pairs for relation R. Now हम इन ordered pair को check करेंगे whether ordered pair के help से हम check करेंगे कि relation R किस type का relation है. Starting with reflexive. So रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10. सो क्लियरली यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस टाइप का हो, जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो. ए कॉमा ए टाइप का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो आर से बिलोंग करता हो. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. Now let's check for symmetric. तो सिमेट्रिक में अगर हमारे पास जस्ट हमने देखा था कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए. तो अगर हम इसमें देखें अपने ऑर्डर्ड पेयर में, अगर हम एक एग्जांपल लें 1 कॉमा 2, सो 1 कॉमा 2 तो हमारे पास है जो आर से बिलोंग कर रहा है, बट हमारे पास कोई 2 कॉमा 1 का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो आर से बिलोंग करता हो. 2 कॉमा इज नॉट प्रेजेंट हियर. सिमिलरली फॉर 2 कॉमा 4 3 कॉमा 6 4 कॉमा 8 5 कॉमा 10 के लिए भी कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसके लिए एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने के बाद हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर मिले. देयरफॉर सो वी कैन से दैट R is not symmetric. Similarly, let's look into for transitive. तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में हमारे पास अगर 1 कॉमा टी, सपोज लेट्स चेक वन एग्जांपल, 1 कॉमा 2 तो है which belongs to R, and we have 2 comma 4 also which belongs to R, but we don't have 1 comma 4 which belongs to R. हमारे पास 1 comma 4 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है, उससे बिलोंग नहीं करता. सो R is not transitive. So clearly we can say that relation R is not reflexive, not symmetric, and not transitive. So final answer is that relation R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. I hope everyone must have understood it well. Thank you. Best of luck.